कैसे हैं बंधुओं आप लोग। अभी सुबह का 10 बज रहा है। बस नहाने के लिए आया हूं ऊपर, क्योंकि मेरा स्नान ऊपर ही होता है। और मैं सोचा कि आप लोग को आज कुछ जो है सो हार्वेस्टिंग जो करूंगा मैं उसको दिखाऊंगा, है ना। तो आज मैं जो मेरा तोरी है उसका हार्वेस्टिंग करूंगा। और चलिए चलते हैं हम लोग। ये मालाबार पालक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शरीर में अगर B12 की कमी होती है, अगर आपके शरीर में B12 की कमी है, अगर आपको एनीमिया है, अगर आपके शरीर में खून कम है, और अगर आप शाकाहारी हैं, तो ये मालाबार पालक का प्रयोग कीजिए, जिससे आपके शरीर में रक्त की ऊर्जा बढ़ेगी, रेड सेल्स बढ़ेंगे, WBC बढ़ेंगे और प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। बेसिकली रेड सेल्स से ही हमारा ग्लोबुलिन बनता है। ग्लोबुलिन मतलब जो हमारे खाने को पचाता है, पित्ताशय, पित्त जिसे कहते हैं, वो ग्लोबुलिन है। और इसमें समझिए कि इसका जो ना हमारा ये मालाबार पालक का बहुत बड़ा रोल होता है। मालाबार पालक खाइए, जिससे आपके शरीर में आपके ये चीज़ें तत्व बढ़े रहेंगे। मालाबार पालक ध्यान रखिएगा। अगर आप शाकाहारी हैं ना, तो ये खाइए ज़रूर। देखिए हमारी पत्नी बहुत हेल्प करती है और ये पानी भी देती है। और ये अमरूद तो काफ़ी चीज़ें, कितनी ज़्यादा हीट है, ये आप इतने टेम्परेचर पे कितना अमरूद रहेगा भाई साहब। ये तो झड़ चुके हैं, अब तो कुछ ही पर अमरूद बचे हुए हैं, कुछ ही अमरूद बचे हुए हैं। नहीं तो इसमें कम से कम 50-60 करीब अमरूद था। ठीक है, ये भाई साहब देखिए, आप अगर एक पेड़ में पौधे पानी देते हैं ना, तो समझिए कि 100 ब्राह्मण को खिलाते हैं, 100 भूखे नीडी को खिलाते हैं। क्योंकि इसके मुंह में आवाज़ नहीं है और ये भी अस्थावर प्राणी है, तो इसीलिए आपको इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये है हमारा अमरूद का वृक्ष, और इसमें सारे अमरूद तो झड़ गए, वहीं 10-15 करीब लगे हुए हैं। तो इसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, और अच्छे अमरूद हैं ये। अभी तुरंत अब फिर जो इसमें देखिए, ये जो नट्स निकले हैं, इसमें फिर निकलेंगे। ये कभी नहीं रुकते। ये गिलोई है, और इस गिलोई के बारे में बताऊं, गिलोई की पहचान क्या है पता है आपको? इसी तरह के एक पत्ते और होते हैं, मगर उसको गिलोई मत समझिएगा आप। उसके ये होते हैं कि कहीं से भी अपने इस रूट को देखिए, ये रूट्स देख रहे हैं, ये रूट, ये धागा नुमा कहीं से गिरा देते हैं। ये जीवन जीने के लिए कहीं से भी पानी को ले लेते हैं। देख रहे हैं, ये यहाँ से नीचे गिरा दिया इसने, ये यहाँ पे ये नीचे गिराया, और यहाँ से ये पानी ये ले रहा है। देख रहे हैं आप? तो ये इसकी खासियत है, इसके गिलोई के। लोग कहता है कि पौधे के आँख नहीं होते, तो मैं आपको बता देता हूँ आँख कैसे नहीं होता। अब ये देखिए, हमारा एक बरगद का वृक्ष है, ये बरगद का वृक्ष है, और इस बरगद के वृक्ष में ये था मेन रूट्स, ये है मेन। और इस मेन रूट, यहीं पे एक गमला रखा हुआ था, उसने क्या किया, यहाँ से एक ब्रांच निकाला, उसने क्या किया, यहाँ से एक ब्रांच निकाला, और इस ब्रांच को सीधा इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया अपने आप को। देख रहे हैं ना, इसने ये 2 जगह से ऊर्जा ले रहा है। एक तो ये देखिए, स्पष्ट दिख रहा है ना, और दूसरा ये। तो कौन कहता है कि ये देखते नहीं और सुनते नहीं? देखते और सुनते हैं, आपको समझ में नहीं आता। हमारी अनार भी अब पकने को जा रहा है, कुछ दिनों में ये हो जाएगा। और उस साइड भी है, देख सकते हैं आप, उस साइड मैंने दिखाया था ना आपको, ये देखिए, ये भी अनार है, पकड़ा है, वो भी वहाँ उस साइड भी है। तो ये सब जो है ना, चीकू तो हमारे, मगर इसमें नए पलब आ रहे हैं। चलिए अब हार्वेस्टिंग करते हैं। मैडम चलो हार्वेस्टिंग करो, क्या क्या है छोड़ दो, बाद में दे देंगे हम। काफ़ी पानी, रात में मैंने शाम में भी दिया था पानी इसको, मगर फिर से पानी की रिक्वायरमेंट इससे हो रही है काफ़ी, बहुत। यानी कि सूर्य की किरणों में इतनी तपस है ना, जो एक बूंद बूंद पानी को खींच लेता है ना। ये इस फूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फूल जो है संझा के नाम से
ये शाम को फूलता है। इसकी अगर आप रौनक देखना हो तो शाम में देखिए, मज़ा आ जाता है गार्डन में घूमने में। एक ही वृक्ष आपको आनंद दे देता है। ये संध्या फूल के नाम से आता है। ये इतने साइज छोटे हो रहे हैं गुलहड़ के ना, बहुत साइज छोटा हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, धूप की तपश जो है ना। मेरी भिंडी अब देखिए, अभी इसका समय आ गया है, इसीलिए इस भिंडी में अब इतनी, ये कम से कम 2 साल पुराना भिंडी का पौधा है। और मैं कभी किसी पौधे को मारता नहीं। हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे इसके यहाँ हर एक तरह के पौधे हैं, मगर सबको मैं उसको प्रिविलेज देता हूँ, सबको मैं सेवा करता हूँ, चाहे जो भी है। चूँकि एक ही ध्यान रखिएगा, संसार में जितने भी पौधे हैं ना, वो सब आपके लिए। ये देखिए इंसुलिन का पौधा है, ये इंसुलिन का पौधा है। इसमें जो क्या होता है कि इसके अंदर जो रूट्स, इसके पत्ते में जो हमारा जो है सो इंसुलिन क्रिएट करता है, हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करता है। ये जो है ना इंसुलिन का पौधा हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करता है और हमें जीवन देता है ना। इसीलिए नेचुरली जो, अगर आपको ग्लूकोज सिंथेसिस प्रोसेस अगर नहीं होता है ना शरीर में, तो नेचुरोपैथी में जाइए मेरे दोस्त। पैसे अगर आपके पास आ गए तो आप अपने ही पैसे से बीमारी को ना खरीदें। मेरा कुल मिला के आज इतने सालों से मेरा कहने का यही मतलब है। मेरा धर्म है आपको कहना, और आपका धर्म है आपको उस चीज़ को करना। तो आज हमारे प्रकृति ने, हमारी जलवायु ऐसी है, हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार हमारे आयुर्वेद है, एलोपैथ मेरा नहीं है। ये क्यों नहीं समझते आप? क्योंकि हम ऋषि के वंशज हैं, हम भारत भूमि के वंशज हैं, हम भरत के वंशज हैं, हम जो है सो चरक के वंशज हैं, हम जो है सो अगस्त के वंशज हैं। क्योंकि इस धरती से हम बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमें आदिवासी कहा जाता था कि हम जंगलों में रहने वाले हैं, तो हमें जंगल से ही संबंध बनना चाहिए हमारा। मगर आज जंगल से वो इलाज कर रहे हैं, वो आज विदेशी नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं। विदेश में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे कार्डिफ लंदन में दोस्त हैं, फ्रांस में हैं, हमारे कहीं से अमेरिका में हैं, कहीं से बातें होती। सब कहता है कि सर यहाँ से आपके इंडिया से काफ़ी कैप्सूल्स आते हैं टर्मरिक्स के, यहाँ तो नेचुरोपैथी इलाज होता है, यहाँ तो मंत्र चिकित्सा पे इलाज होता है, यहाँ तो हिप्नोटिज्म का सिस्टम्स है, सम्मोहन करके इलाज होता है। मगर भारत में क्या है, वो मेडिसिन जो विदेशों में बैन हो गया, उसको खिलाना, और उससे जब डिसऑर्डर हो तो सर्जरी करके पैसे कमाना। कितना परसेंट, 1% आदमी कोई बता दे भारत में जो सर्जरी करने के बाद वो स्वस्थ है? नहीं, वो अपने आप को अपंग साबित कर दिया, क्योंकि साइकोलॉजिकली उसके ब्रेन में वो एटम्स घूम रहा है ना। इसीलिए सतर्क हो जाइए, जाग जाइए। अगर नहीं जागेंगे तो जनरेशन खराब हो जाएगा। गुलाम तो आप हैं ही, और आने वाले बच्चे कम उम्र में जिएंगे, और आप उसके लिए जो भी आप अरज रहे हैं, कमा रहे हैं, आज इतनी